तो दोस्तों आज जनवरी की 10 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ख़ास पौधे या कह सकता हूँ एक स्पेशल प्लांट पर। ऐसा पौधा जो कि परमानेंट है और सर्दी के मौसम में बहुत अच्छे से खिलता है। लेकिन हाँ, पौधा परमानेंट है, जैसे मैंने बताया आपको कि एक बार लगा लिया परमानेंट मीन्स कि सालों साल चलेगा, पेरेनियल प्लांट्स की लिस्ट में आता है। लेकिन थोड़ी सी समर में एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, थोड़ा सा कह लीजिए ज़्यादा अगर सर्दी पड़ती है तो उस समय क्या परेशानियां आती हैं जो मेरे पौधे में इस समय पर आई हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। कौन सा पॉटिंग मिक्स इसको सही रहता है, कौन सी खाद देनी चाहिए, तो आज की वीडियो में ये सारा कुछ बताऊंगा। ये जो पौधा है दोस्तों ये मल्टीपल कलर्स में मिल जाता है। तो ये देखिएगा अभी इसमें जो मेरे पास कलर है ये पिंक कलर कह सकते हैं आप, इस तरह से पिंक कलर है। तो ये कौन सा पौधा है, सबसे पहले आपको यही बता दूं, ये अज़ेलिया फ्लावर प्लांट है। अज़ेलिया का जो ये पौधा है मेरे पास पिछले लगभग कह सकता हूं कि 2 साल से है, 1.5 से 2 साल से। तो छोटा सा पौधा मैं नर्सरी से लाया था, उस समय पर छोटा ही था, छोटे लगभग कह लीजिए। तो नर्सरी का जो एक 5 या 6 इंच का जो छोटा पैकेट रहता है ब्लैक कलर का, उसके अंदर ये प्लांट लगा था। और कॉस्ट की बात करूं तो उस समय पर मुझे ये जो प्लांट है ये 100 रुपीज़ में, 100 रुपये में मिला था। तो अज़ेलिया के जो ये पौधे रहते हैं ये इसी तरह की प्राइसिंग में रहते हैं। अज़ेलिया ले लीजिए, कैमेलिया के प्लांट्स ले लीजिए, इनकी जो प्राइसिंग है कुछ इसी तरह से रहती है। 100-150 के आसपास इसके जो छोटे पौधे हैं वो नर्सरी पर देखने को मिलते हैं। फिर मैंने इस पौधे को रिपॉट किया और रिपॉटिंग की खैर वीडियो जो है वो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। अभी देखिए प्लांट में जो नई नई शूट्स है वो निकल कर आ रही हैं। प्लांट वैसे तो हेल्दी है लेकिन समस्या जो आ रही है वो आ रही है फ्लरिंग बर्ड्स को लेकर। ये क्या समस्या है, क्यों निकल कर आई, ये भी आपको बताऊंगा। कुछ कलियां तो खिल रही हैं लेकिन कुछ खिल नहीं पा रही। तो रिपोर्टिंग के लिए वीडियो का खैर जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूं थोड़ा बहुत, जो शॉर्ट में कह लीजिए। तो इसके लिए अच्छी रहती है पत्तियों की खाद, जिसको हम लीफ मोल्ड के नाम से जानते हैं। लीफ मोल्ड इन पौधों के लिए बहुत बढ़िया रहती है। तो ये देखिएगा कुछ इसमें वीड्स भी निकल कर आई थी, जिसको मैंने कुछ दिन पहले भी जो है वो रिमूव किया था। अभी भी कुछ एक जो वीड्स हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो वीड्स तो खैर जब भी आप पौधों को फर्टिलाइज करते हैं बहुत सारी निकलती रहती हैं, खासतौर पर जब आप काउडंग देते हैं प्लांट्स को। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वीड्स की समस्या थोड़ी कम रहती है, लेकिन मैं अक्सर जो है वो काउडंग का इस्तेमाल करता हूं, तो जिसमें वीड्स बहुत सी रहती हैं। काउडंग में वीड्स काफ़ी सारी निकलती हैं। और अगर आप अपने लॉन कहीं पर आपने रेडी किया, उसमें भी अगर आपने जो है वो काउडंग का इस्तेमाल किया तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा आपके लॉन में बहुत सारी धीरे धीरे जो वीड्स हैं वो निकलने लगेंगी और खूबसूरती जो है वो थोड़ी कम होने लगती है। तो वीड्स को गमलों में से रिमूव करना फिर भी आसान रहता है, लेकिन लॉन में से रिमूव करना बहुत मुश्किल सा बन जाता है। तो देखिए साथ के साथ मैंने थोड़ी सी जो वीड्स मुझे सामने सामने नज़र आई वो मैंने रिमूव भी कर दी। तो इस तरह से जब आप इसको लगाते हैं तो उसके अंदर लीफ मोल्ड की, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा। लीफ मोल्ड से क्या है, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लीफ मोल्ड एक तो पौधे को हार्म नहीं करती, ज़्यादा गर्म नहीं रहती, तो ठंडी खाद में से रहती है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहती है और पौधे को जो न्यूट्रिशन है वो पूरी तरह से देती है। लीफ मोल्ड को तैयार करना भी आसान रहता है। देखिए अक्सर पतझड़ का मौसम है, सर्दी का मौसम, जनवरी का महीना, तो बहुत सी पत्तियां पौधों में से नीचे की तरफ गिरती रहती है निरंतर। उन पत्तियों को क्या करना है, केवल आपको स्टोर कर लेना है। किसी तरह की किसी भी जो कंटेनर रहे, बकेट रहे, उसके अंदर पत्तियों को इकट्ठा कर लीजिए, चाहे आपके पास सक्कुलेंट की लीव्स ही क्यों ना रहें। तो इस तरह से जो भी रहता है उस कंटेनर के अंदर जो है वो ऐड करते जाइएगा और थोड़ा सा मॉइस्चर, जो नमी रहती है, वो अंदर मेंटेन कीजिए। धीरे धीरे वो पत्तियाँ डिकम्पोज होंगी। जो गर्मी का मौसम रहेगा उस मौसम में जो प्रोसेस है वो फास्ट रहेगा, सर्दी में थोड़ा स्लो रहेगा। तो अभी सर्दी का मौसम है, जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है। तो बात कर रहे थे अज़ेलिया के पौधे को लेकर। देखिए इस समय पर क्या है, इसकी जो समस्या है वो इसकी कलियां जो है वो झड़ रही हैं। झड़ क्यों रही हैं, रीज़न है कि 10-15 दिन से, 15 दिन से शायद ज़्यादा ही हो चुकी है कि सनलाइट की कमी है। सनलाइट की कमी के साथ साथ पौधे के अंदर देखिए जो ओस का पानी है वो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो हमारे यहाँ पर कोहरा है, ओस है, उसकी वजह से अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए गुलाब की पत्तियों पर भी आपको ये कोहरा गिरा हुआ दिखाई देगा, फूलों के ऊपर भी दिखाई देगा। तो ये समस्या है कि फ्लावर
पूरी तरह से खुल नहीं पा रहा, कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से हमारे एरिया में कह सकता हूँ कि जो फूल हैं वो प्रॉपर नहीं खिल रहे। इस समय पर अगर पौधे को अच्छी सनलाइट मिल जाती तो पौधे की लुक ही कुछ और निकल कर आती। तो लगातार 15-20 दिन से ऐसा चल रहा है, तो इस वजह से जो पौधा है वो थोड़ा कह लीजिए डोरमेंट सा हो गया है। कलियां खिलाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कलियां खिल नहीं पा रही, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। बात करूं फर्टिलाइज़र की, तो मैंने इस पौधे को कुछ दिन पहले फर्टिलाइज़र फीड किया था और उससे पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था। और वही जो फर्टिलाइज़र है मैंने अपने गुलाब के पौधों में भी दिया था। जैसे ये देखिए स्टैंडर्ड रोज़ है, तो इसके अंदर भी वही फर्टिलाइज़र जो है वो फीड किया था, क्या था उस फर्टिलाइज़र का ही रिज़ल्ट है। तो मैंने जीवामृत खाद है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, ऑनलाइन उसको परचेज़ किया जा सकता है। उसका 10 केजी का जो पैकिंग है वो थोड़ा सस्ता रहता है, 1 केजी का जो पैकिंग है वो थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन खाद बहुत ज़बरदस्त रहती है, क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। तो ये देखिएगा उसी खाद का रिज़ल्ट है, नीचे से कुछ बेसल शूट्स भी निकल कर आ रहे हैं। तो अगर सनलाइट मिलती तो बात कुछ और होती, लेकिन जैसे ही सनलाइट मिलना स्टार्ट होगी तो पौधे में बहुत ज़बरदस्त सी जो ग्रोथ है वो निकल कर आएगी। गर्मी के मौसम में क्या है, इन पौधों को थोड़ा सा सेमी शेड रखना बेहतर रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद ये पौधे नहीं रहते। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो हमारे यहाँ पर तो क्लाइमेट ऐसे ही रहता है, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी, और बारिशों के मौसम में अच्छी खासी जो बारिश है वो भी पड़ जाती है। तो इस वजह से पौधा जो है वो थोड़ा हार्डी बन जाता है, नेचुरली तौर पर बन जाता है। तो देखिएगा ये जीवामृत खाद है, जब मैंने फीड की थी इसको भी दे दी थी, साथ में गुड़हल के पौधों में भी दी थी और सारे पौधों को दे दी थी। इससे क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे पानी मिलेगा, खाद जो है वो मिट्टी में मिक्स होगी तो रिजल्ट कुछ अच्छा देखने देगा। तो पौधे को सेमी शेड या ग्रीन नेट देना ज़्यादा गर्मी के मौसम में ज़रूरी रहता है, अदरवाइज़ सारा साल भर इनको धूप में रखिएगा। तो मैं तो अपने पौधे को वहाँ पर जो है वो स्टैंड के ऊपर सनलाइट में ही प्लेस करता हूँ। तो उस वजह से पौधे बहुत अच्छी सी ग्रोथ करते हैं, बढ़िया से चलते रहते हैं। जब भी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो तो पौधे को अच्छे से पानी दीजिए। इसके अलावा इन पौधों को कोई ख़ास डिमांड नहीं रहती। तो बस दोस्तों ये थी अज़ेलिया के बारे में छोटी सी जानकारी। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।